प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से उत्पत्ति अध्याय 32 का 22 से 32 वचन लेकर आई हूँ, याकूब का मल्लयुद्ध। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब याकूब अपने भाई एसाव से मिलने जाने की तैयारी में था, क्योंकि याकूब अपने भाई एसाव से बहुत वर्षों बाद मिलने जा रहा था और वह भीतर से डरा भी हुआ था कि उसका भाई एसाव किस प्रकार उससे व्यक्त करेगा, क्योंकि याकूब ने अपने भाई एसाव की वह आशीष छीन ली थी जो कि उसके भाई एसाव को, जो जेठा पुत्र होने के कारण अपने पिता इसहाक से मिलने वाली थी, क्योंकि एसाव ने एक भोजन के लालच में अपने पहलौठे होने का अधिकार उसके भाई याकूब को दे दिया था और याकूब ने फिर उसी अधिकार को प्राप्त कर धोखे से अपने पिता इसहाक से वह आशीर्वाद पा लिया जो उस समय एसाव को मिलने वाला था। याकूब व एसाव की यह पूरी कहानी विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका टाइटल है याकूब और एसाव। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज यहाँ हम एक अलग विषय की चर्चा विस्तार से करेंगे। तो जब याकूब अपने भाई एसाव से भेंट करने जा रहा था, तब उसके साथ उसकी दोनों पत्नियां राहेल व लिया भी थी और उसके 11 पुत्र भी उसके साथ थे, जिन्हें वह नदी के पार उतार कर अकेला आगे बढ़ा। और जब वहां वह अकेला था, तब बाइबल दर्शाती है कि तब उस घड़ी कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। कौन था यह पुरुष? बाइबल के विद्वानों के आधार पर यह पुरुष परमेश्वर का भेजा हुआ एक दूत था, जो उस रात परमेश्वर की ही इच्छा से याकूब से मल्लयुद्ध करने आया। तब वह पुरुष रात भर याकूब से मल्लयुद्ध करता रहा और याकूब भी पूरी सामर्थ व ताकत से मल्लयुद्ध में लगा रहा। तब जब उस दूत ने देखा कि याकूब हारा नहीं, तब उसने याकूब की जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उस दूत ने कहा कि मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाली है। तब याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। अब यहाँ यह कैसे स्पष्ट होता है कि याकूब ने मल्लयुद्ध करते समय उस पुरुष से आशीर्वाद क्यों मांग लिया? यह ऐसे स्पष्ट होता है कि जब याकूब से उस पुरुष ने युद्ध किया, तो पूरी रात वह युद्ध चलता रहा और याकूब जान गया होगा कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं, कोई सामर्थी पुरुष है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। और वहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि जब याकूब दूत पर प्रबल रहा, तब उस दूत ने याकूब की जांघ को छुआ। यह लिखा है कि छुआ, और छूने मात्र से ही उसकी नस चढ़ गई। और तभी याकूब ने जाना होगा कि यह चाहता तो पहले ही मुझे मार सकता था, परंतु उस पुरुष ने पूरी रात मल्लयुद्ध हो जाने के पश्चात ही उसकी जांघ को छुआ। तब इन्हीं कारणों से याकूब को आभास हो गया होगा कि यह परमेश्वर की ओर से भेजा गया कोई दूत है। तभी याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, मैं तुझे जाने ना दूंगा। तब उस पुरुष ने याकूब से पूछा कि तेरा नाम क्या है? तब याकूब ने कहा याकूब। तब उस दूत ने कहा कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं, इज़राइल होगा, क्योंकि तू पुरुष से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। इस प्रकार याकूब का नाम इज़राइल पड़ा और उससे एक बड़ी जाति यहोवा परमेश्वर ने बनाई, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब के दादा इब्राहिम से वाचा बांधी थी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और वह जाति विजयी भी होगी। और यहाँ हम देख सकते हैं कि याकूब के परमेश्वर के दूत से मल्लयुद्ध के पश्चात याकूब को आशीष के रूप में एक विजयी जाति का नाम मिला, इज़राइल, जो आज तक विजयी देश के रूप में विद्यमान भी है। तब जब याकूब को यह नाम मिला, तब याकूब ने उस दूत से विनती करके कहा
कि मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। तब उस दूत ने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब याकूब के उसने उसी स्थान पर आशीर्वाद दिया, क्योंकि याकूब ने उसे तब तक जाने ही ना दिया जब तक अपना आशीर्वाद ना पा लिया। तब जब याकूब ने उस दूत से आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया, तब उस स्थान का नाम याकूब ने पनीएल रखा, क्योंकि याकूब ने कहा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। क्योंकि बाइबल यह दर्शाती है कि कोई भी परमेश्वर को आमने सामने देखकर जीवित नहीं रह पाता, परंतु याकूब परमेश्वर के स्वर्गीय पुरुष के सामने ही था और फिर भी उसके प्राण युद्ध में बच गए। तब जांघ की नस के कारण याकूब लंगड़ाकर चलने लगा, और जो इजरायली पशुओं की जांघ की जोड़ने वाले जंघानस को आज तक नहीं खाते, उसका कारण यही है कि उस दूत ने याकूब की जांघ के जोड़ में जंघानस को छुआ था। अब हम इस अध्याय से कुछ विशेष व मुख्य बातों को सीखेंगे व समझेंगे। मेरे प्रियो, जब याकूब ने अपने पिता इसहाक से अपने भाई के स्थान पर आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था, तब भी याकूब के भीतर अपने पिता से आशीष ही पाने की चाहत थी, जुनून था कि वह आशीषों को प्राप्त करे। और जब एसाव ने अपने पहलौठे होने का अधिकार केवल मात्र भोजन के लिए ही अपने भाई याकूब को दे दिया, तो यह एसाव की एक बड़ी गलती थी, जिसका फायदा याकूब को मिला कि जो आशीष, जो अधिकार एसाव को बड़े भाई व बड़े पुत्र होने पर मिलने वाले थे, वे याकूब ने अपने पिता से अपने लिए प्राप्त कर लिए। यह सत्य है कि याकूब ने यह आशीष झूठ बोलकर प्राप्त की थी। जब उसका पिता बूढ़ा हो गया था तथा उसे साफ दिखता नहीं था, तब याकूब ने अपने पिता के पास जाकर अपना नाम याकूब नहीं एसाव बता दिया था, और वह आशीष वह उससे छीन लाया जो उसके भाई एसाव को मिलने पर थी। और आप ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं इसके पिछले अध्यायों में, या हमारी वीडियो भी देख सकते हैं कि उस एक झूठ के कारण याकूब को परिणाम भुगतने भी पड़े, जब वह अपने मामा लाबान के पास जाकर रहा। परंतु यहाँ हम उस विषय की बात नहीं करेंगे आज, क्योंकि हमारा विषय अलग है कि याकूब की आशीषों को प्राप्त करने की चाहत व जुनून, जो कि उसमें पैदा होने व माँ के गर्भ से ही चला आ रहा था। क्योंकि बाइबल यह भी दर्शाती है कि जब याकूब व एसाव माँ रिबिका के गर्भ में थे, तब भी गर्भ में बहुत युद्ध होता था दोनों में, क्योंकि रिबिका के द्वारा बाइबल में स्पष्ट किया गया है कि वह उस समय के दौरान बहुत परेशान थी ऐसी अवस्था से। तब भी याकूब युद्ध में प्रबल रहता था, जो आज तक परमेश्वर के दूत पर भी प्रबल रहा। तब भी याकूब आशीषों के पीछे था और आज भी। यहाँ हम याकूब के एक ऐसे स्वभाव व जुनून को देख सकते हैं जिसने उसे विजयी बनाया। मेरे प्रियो, यह तो सत्य ही है कि जब कोई मनुष्य किसी वस्तु को पाने की चाहत रखता है, तब कायनात भी उसे उससे मिलाने में जुट जाती है। ऐसा ही स्वभाव था याकूब का कि उसे परमेश्वर से, पिता से आशीषों को प्राप्त करने की चाहत व जिद रहती थी। जैसे उसने अपने पिता से आशीष को प्राप्त किया, और जब उस समय में कोई अपने मुख से आशीष दे दे तो वह लगता भी था। तो जब याकूब के पिता इसहाक ने याकूब को यह आशीष दी कि परमेश्वर तुझे आकाश से ओस से उत्तम उपज दे, तू राज्य राज्य पर अधिकार रखे और सब लोग तुझे दंडवत करे, तू अपने भाइयों का स्वामी हो, तब इस प्रकार की आशीष एसाव को मिलने की बजाय याकूब को मिली और उस पर लगी भी। तब भी जब परमेश्वर के दूत से याकूब का मल्ल युद्ध हुआ, तब भी याकूब ने उस पुरुष को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने आशीर्वाद ना पा लिया। मेरे प्रियो, यह एक प्रेरणा भी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर से किस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं, केवल नाम मात्र की एक रिलीजियस वे से या जिद करके। जैसे एक बच्चा अपने पिता से खिलौने पाने की जिद करता है और फिर पिता प्रेम से भरकर, दया से भरकर, करुणा से भरकर अपने बेटे की वह जिद पूरी भी करता है। यहाँ वही रिश्ता सिद्ध होता है याकूब व परमेश्वर के बीच। जैसे याकूब बचपन से ही जिद व जुनून से भरा था, तो यही स्वभाव ने उसे एक उत्तम आशीष का भी वारिस बना दिया।
मैं यह नहीं कहती कि हमें परमेश्वर से या बच्चों को पिता से कुछ गलत बातों की डिमांड या जिद करनी चाहिए, नहीं, यह गलत है। परंतु बच्चा अपने पिता से उसके प्रॉमिस किए जाने के पश्चात कि जैसे तू अच्छे नंबरों से पास होगा तो मैं तुझे टॉय दिलवाऊंगा, इस प्रकार की डिमांड जब बेटा अपने पिता को उसके प्रॉमिसेस को याद दिलाकर करता है तो वह गलत नहीं, उसका गिफ्ट उसका अधिकार है। और तब मजबूरन पिता को अपने वायदे के अनुसार अपने बच्चे को गिफ्ट देना भी पड़ता है, उसकी बात को मानना भी पड़ता है। उसी प्रकार भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर पिता की आज्ञाओं के अनुसार उसकी दृष्टि में सही बने रहते हैं तो हम भी परमेश्वर पिता को उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करा के उससे आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं तो भरी पड़ी हैं आशीषों से। बस हमें उन्हें पाने की चाहत व जुनून व जिद को अपने भीतर रखना चाहिए, और ऐसा भी हमारा चरित्र व चाल चलन हो तो हम उसे प्राप्त कर सके। ये नहीं कि बच्चा एग्जाम में पढ़ा भी नहीं, फेल भी हुआ, तब भी पिता से जिद करे कि मुझे गिफ्ट चाहिए ही। नहीं, यह तो तभी संभव है जब वह आज्ञाओं को पूरा करे। तो इसी प्रकार हमारी आशीषें भी आज्ञाओं पर चलने पर ही हमें मिलती हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर का भी स्वभाव है कि वह अपने वायदों से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि वह किसी मनुष्य का नहीं परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वायदा है। और हमें भी अपने अंदर आशीषों को पाने की चाहत व जिद को रखना चाहिए कि मैं अपने परमेश्वर से आशीषों को अवश्य प्राप्त करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और कुछ भी करना अर्थात अपने चाल चलन को, अपने व्यक्तित्व को, अपने आचरण को, अपनी जीवन शैली को परमेश्वर के अनुसार बदलना ही क्यों ना पड़े, तभी तो हमें परमेश्वर की आशीषें प्राप्त होंगी। इस प्रकार की जिद रखना उत्तम भी है और भला भी। और ऐसे जुनून को, ऐसी चाहत को, ऐसी जिद को देखकर तो कोई भी पिता अपने बच्चों को आशीष देने पर मजबूर हो ही जाए। और याकूब को आशीर्वाद देने वाला तो फिर जगत का पिता परमेश्वर है, जो दया से भरा है, करुणा से भरा है और प्रेम से भरा है। याकूब की ऐसी जिद ने ही, ऐसी चाहत व जुनून ने उसे इज़राइल कहलवाया और वह आशीषित बना रहा, क्योंकि याकूब भी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला एक पुरुष था। उसके एक झूठ के कारण उसे परिणाम तो भुगतने पड़े, परंतु उस परिणाम में भी वह खराई से तथा आज्ञाकारिता से जीवन भर चला भी। वह जान गया था कि उसके झूठ के कारण उसे यह सब भुगतना पड़ा, परंतु उस दौरान भी वह प्रभु के भय में ही जिया, पाप में नहीं। और जब उसकी परीक्षा हेतु परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, तब भी याकूब उस दूत से मल्लयुद्ध में प्रबल रहा, और वह प्रबलता किसी नफरत से नहीं, उसकी चाहत व जुनून से भरी थी, जो कि उसे आशीषित कर पाई। इसीलिए वह प्रबल रहा। कई मसीह विरोधी इस तथ्य को गलत रीति से प्रकट करते हैं, यह कहकर कि परमेश्वर याकूब से युद्ध में कैसे हार गए। वह हारे नहीं, ना ही याकूब युद्ध में जीता। युद्ध में जीतने वाला घायल कैसे होता? याकूब तो जांग से घायल भी हुआ और फिर लंगड़ा कर चलता रहा। वह तो आशीष प्राप्त करने में विजयी रहा। यह विजय तो उत्तम है। यह तो हम सभी विश्वासियों में होनी भी चाहिए कि हम आशीष की चाहत व आज्ञाओं पर चलने की चाहत को अपने भीतर रखें। यही तो चाहता है हमारा पिता परमेश्वर भी, कि हम उससे आशीषों को पाएं, केवल एक रिलीजियस वे में प्रार्थनाएं ना करते रहें। वे तो चाहता है कि हम आशीषों का एक पैशन को और जुनून को अपने भीतर रखें, तभी हम याकूब से इज़राइल बन पाएंगे, जो सदा विजयी बना रहे, आशीषों का वारिस बना रहे। और याकूब भी आशीषों का वारिस ही कहलाया इज़राइल बनकर। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें भी अपने भीतर परमेश्वर से आशीषों को पाने की सदा चाहत और जुनून को रखना चाहिए। ये चाहत और जुनून हमें आशीषित बनाती है और परमेश्वर के और निकट ले जाती है, और उसके लिए हमें सदा आज्ञाकारिता में चलना भी आवश्यक है। तभी परमेश्वर पिता हमारी ऐसी चाहत को और जिद को पूरा भी करेगा, जब हमारे भीतर आज्ञाकारिता और उसके आशीषों की भरपूरी की चाहत होगी। इसी प्रकार हम भी सदा विजयी बने रहेंगे, जैसे याकूब भी बना रहा। हालेलुया।
आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।